लास्ट लेक्चर में तुम लोग थे लास्ट लेक्चर में? नहीं थे, पहली बार है तो सर होम में डाउनलोड उधर फाइल से डाउनलोड एक डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करना डबल टैप इसको बैक कैसे? उधर से ऊपर 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 का पार्ट लास्ट ट्यूसडे लास्ट ट्यूसडे हमको क्या बुक चाहिए उसका नाम नहीं था कुछ मैथ्स फॉर ये मशीन बायो का ठीक है मैं देखता हूँ। उधर रहेगा सर बैग में तेरे नाम से नहीं सेव था शायद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस टेबल में ये पार्ट 2 टेक्स्ट बुक पार्ट 2 इंग्लिश पार्ट वन था लास्ट ट्यूसडे वैसा है मेरे पास देखो चलो बड़ा स्टार्ट करें ठीक है नाउ बदलो अथर्व किती आले पर्सेंटेज मध्ये 91 तुला 77.88 तुला 93 कॉलेज कुठे नाही ठीक है अपना पहला चैप्टर है उसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट कौन सा है देखो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ठीक है चलो एंगल क्या होता है कि हम लोगों ने एंगल क्या पढ़ा है तो दिस लास्ट लेक्चर होगा है ना चलो सांग एंगल का डेफिनेशन सांगशील चलो एंगल तो मालूम है कि हम लोग एंगल देखते हैं ऐसा कुछ होता है बराबर ना ऐसा कुछ होता है या फिर ऐसा कुछ होता है ऐसा हम लोग बोलते हैं ना एंगल्स बट हम लोग एंगल एग्जैक्ट क्या बता सकते हो तुम लोग एंगल क्या होता है चलो तुम लोगों को एरो मालूम है एरो पता है तुम लोगों को एरो क्या होता है एक रे होता है ना क्या होता है एक रे होता है और सो मान लो बड़ा एक मेरे पास एरो है ठीक है अब मैंने क्या किया एसी के ऊपर एक दूसरा एरो रख दिया क्या कर दिया एसी के ऊपर मैंने एक दूसरा एरो रख दिया और उस एरो को मैंने ऐसे रोटेट करते जाके नेक्स्ट स्टेप पे रुक गया सपोज यहाँ पर जाके स्टॉप हो गया ठीक है अब यहाँ पर जो जितना भी डिस्टेंस मतलब उसने कवर किया ना ये जो जितना मतलब एक ट्रेस हुआ ना उसे हम लोग एंगल बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको एंगल बोलते हैं ठीक है इसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल रे क्या बोलते हैं उसको इनिशियल रे और इसे बोलते हैं फाइनल रे क्या बोलते हैं फाइनल रे या फिर इसे इनिशियल आर्म भी बोलते हैं और इसे फाइनल आर्म बोलते हैं ठीक है तो अब कितने एरोस बन के एंगल बन रहा है दो बराबर
दो एरोस को देखो, हम लोग ना जब स्कूल में ऐसा मस्ती करते हैं, है ना, तो टीचर कैसे पॉइंट आउट करते हैं, तो लोग यूनियन में मस्ती करते हैं और ना ग्रुप बनाते हैं या फिर यूनियन बोलते हैं उसको ना। तो कितने एरोस है तुम्हारे पास? दो। तो तुमको एंगल का डेफिनेशन क्या बताओगे बेटा? फिर यूनियन ऑफ कितने कितने रेज है? टू रेज, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स। क्या बोलते हैं उसको? एंगल्स। समझ में पड़े ना? एंगल्स की डेफिनेशन क्या बताओगे? यूनियन ऑफ टू रेज। ठीक है, चलो उसके बाद अभी हम लोग क्या क्या करने वाले देखो। फर्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, अभी तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है टाइप्स ऑफ एंगल्स में, जरा बताओ मुझे। यस, फर्स्ट वन जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, पहला अक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? अक्यूट एंगल। बट अक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री होता है, बराबर ना? अक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90। सेकंड होता है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। चलो ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहोगे? मोर देन 90 बट लेस देन 180। yes or no? यही पढ़ा लोगों ने, बराबर ना? सपोज कोई एक एंगल है, मान लो वो क्या रहेगा? मोर देन 90 रहेगा एंड लेस देन क्या रहेगा? 180 रहेगा, बराबर। फिर आपने थर्ड पढ़ा है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, कौन सा? राइट एंगल। तो राइट एंगल में क्या होता है? एंगल जो होता है एग्जैक्ट थीटा, वो हम लोग कितना पकड़ते हैं? 90। कितना पकड़ते हैं? 90। समझे ना? समझे ना? चलो अब हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले देखो। फोर्थ वन, एक होता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? और स्ट्रेट एंगल, नॉट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, चलो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अब ये सेम जो तुम्हारे एरोज है ना, जैसे कि पहला एरो है, पहला रे है, इसी के ऊपर हम लोगों ने दूसरा एरो रख दिया और उसको क्या किया? रोटेट करने के बाद हम लोग जस्ट एग्जैक्ट उसके अपोजिट पोजीशन पे आके रुक गए। समझा रहे? समझा रहे? तो इसके बीच में कितना एंगल ट्रेस होगा बेटा? 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो थीटा है तुम्हारा वो कितना होगा? 180 डिग्री। पता है ना, हम लोग ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसको हम लोग एंगल से लीनियर पेयर बोलते हैं, बराबर ना? तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 180। कितनी होगी? 180 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग जीरो एंगल। क्या पढ़ेंगे? जीरो एंगल। अब जीरो में क्या होगा मालूम है? ये जो एरो है ना और ये दूसरा जो भी एक और उसके ऊपर एरो पकड़ लो ऐसा, अब इनके बीच में ना रोटेशन नहीं होगा। इनके बीच में क्या होगा बेटा? रोटेशन नहीं होगा। ऐसा एक एरो ना, इसी के ऊपर वापस दूसरा एरो होगा, मतलब इनके बीच में रोटेशन नहीं होगा। तो वहां पर हम लोग जो एंगल है ना वो कितना लेंगे? 0 डिग्री। कितना पकड़ने वाले हैं? 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग उसे बोलते हैं जीरो एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जीरो एंगल। नेक्स्ट होगा रिफ्लेक्स एंगल। चलो, एनी आइडिया अबाउट रिफ्लेक्स एंगल? एनी आइडिया रिफ्लेक्स एंगल? नहीं? देखो अब ये मान लो 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन रहेगा बेटा? ये यहां से जितना भी बचा है वो क्या होगा उसका? रिफ्लेक्स एंगल, है ना? तो रिफ्लेक्स एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते मालूम है? 360 में से इसको माइनस करते, जो भी एंगल रहेगा उसको हम लोग माइनस करते हैं। समझा? अब मुझे इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करोगे? अब मान लो 60 है, तो 360 में से 60 को माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 300। तो उसका 300 क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्या होगा उसका? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ रहा है? अब एक पढ़ने वाले हम लोग ना डायरेक्टेड एंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्टेड। अब ये सब डायरेक्ट, ये डायरेक्शन दिखा रहा है डायरेक्टेड एंगल से, बराबर? तो ये तुम्हारा क्या है? इनिशियल रे, ये फाइनल रे है। क्या है? इनिशियल रे एंड फाइनल रे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझा इतना? इतने हम लोग पढ़ने हैं अभी फिलहाल। ठीक है, चलो अभी तक हम लोग ने जितने भी एंगल्स लिखे हैं वो कौन से टर्म्स में लिखे? मतलब एंगल्स को हम लोग किस में काउंट किया? डिग्रीज में। किसमें काउंट किया होगा? डिग्रीज में। अब तुम लोगों को डिग्रीज में भी काउंट करना है और तुम लोगों को एक दूसरा मेजर, उसको बोलते हैं रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं उसको? रेडियन मेजर।
तो पहले रेडियन क्या होता है वो समझ के लो। रेडियन मतलब तुम लोगों को एंगल लिखना है इन टर्म्स ऑफ पाई। क्या लिखना है? इन टर्म्स ऑफ पाई। कि जैसे कि मान लो हम लोग ने ऐसा पढ़ा ना 0 डिग्री पढ़ा है, फिर 30 डिग्री पढ़ा है, फिर 45 पढ़ा है, फिर 60 पढ़ा है और उसके बाद 90 पढ़ा। बराबर? ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स है। ये सब क्या है? अभी हम लोगों को इसके आगे वाले सब पढ़ने हैं। जितना भी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले कोई भी एंगल हो सकता है, 720 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कोई भी है ना, उसके बाद फाइंड करेंगे। अब ये तुम्हारे पास जो एंगल्स है ना भाई डिग्रीज में है। किसमें है? डिग्रीज में। अब मुझे इसमें इसको कन्वर्ट करना है सबको रेडियंस में। इसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो ये जो 0 है ना भाई 0 ही रहेगा। ठीक है? चलो मुझे जरा बताओ ना पाई की वैल्यू कितनी होती है मालूम है क्या? 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? पाई की वैल्यू 180 डिग्री। तो एक काम करो, पहले 180 है ना, 30 को 180 को 30 से डिवाइड कर लो। कितना आंसर आ रहा है देखो? 180 को 30 से डिवाइड कर लो तो 0 0 कट, 3 1 जा 3 6 जा। बराबर? तो इसको हम लोग लिखेंगे बेटा कितना? पाई बाय 6। समझा? 45 को कैसे लिखेंगे? फिर पाई बाय 4। 60 को कैसे लिखेंगे? तो ना वापस से 180 है ना, 180 अपॉन 60 करता 6 60 कर 0 0 कट, कितना 6 1 6 3 जा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? पाई बाय 6। 90 कैसा हो जाएगा? पाई बाय 2। समझा? तो एंगल्स को डिग्रीज और रेडियन में कैसे मेजर करना है समझ में आया? 0 को 0 ही रखना है। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे तुम लोग? पाई बाय 6। 45 को कैसे लिखोगे? पाई बाय 4। 60 को पाई बाय 6। 90 को पाई बाय 2। समझ में? ठीक है? अब हम लोग पढ़ने वाला सर्कुलर मेजर होता है और एक सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। ठीक है? वो हम लोग पढ़ते हैं। बट अभी सपोज तुम्हारे पास कोई एंगल दिया है। सर हाँ रेडियन में का डिग्री 60 डिग्री है तो पाई बाय 3 है ना। हाँ ये सॉरी पाई बाय 3 है ना। पाई बाय 3 कितने होते हैं? पाई बाय 3। ठीक है? चलो अभी हम लोग करते हैं। अरे इतना समझ में आ रहा सबको? इतना समझ में आ रहा? अभी क्या करना है? एंगल्स का जो कन्वर्जन है हम लोग जाएंगे ना डिग्री टू रेडियन और बाद में का रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री। ठीक है? अब इसका फॉर्मूला रहता है डिग्रीज को हटा के रेडियन लिखना है। डिग्रीज को हटा के क्या करना है? तो जो भी एंगल रहेगा ना उसको पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे? जो भी एंगल है उसको क्या करोगे? पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि मान लो सपोज अपने पास एक एग्जांपल लेता हूं। एंगल अपने पास 100 डिग्री। कौन सा है? 100। अब मुझे इसको लिखना है रेडियन में। किसमें लिखना है? रेडियन में। तो कैसे सॉल्व करोगे उसको? देखो ये जो 100 है ना इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। अब ये 0 0 कट हो गया। 10 और 18 किसके टेबल में जाएंगे? वापस 2 के टेबल में। तो 2 5 जा 2 9 जा। तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 9 और रेडियन को ऐसा c लिख लो। क्या लिखोगे? c। समझा? तो 100 डिग्री तुम्हारा रेडियन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? पाई अपॉन 9। ये समझ में? ठीक है? अब रेडियन टू डिग्री लेना है। रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन में आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? ये पाई की वैल्यू मिलेगी। तो पाई को कट करना है। तो पाई को कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सपोज मुझे 10 को कैंसिल करना है। तो 10 को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। सपोज मुझे 5 को डिवाइड करना है, मतलब 5 को कैंसिल करना है, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो सेम रेडियन को कट करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? पाई से डिवाइड करेंगे। तो इसी को उल्टा बना दो। तो रेडियन को डिग्री से लाने के लिए क्या करोगे? 180 अपॉन पाई करोगे। 180 अपॉन क्या करोगे? पाई। समझ में आ रहा है इतना? पक्का? चलो अब यही एंगल देखो तुम्हारा किसमें? रेडियन में। उसको किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो चलो कर लेते हैं इसी को एक एग्जांपल मानते हैं। देखो पहला क्या? देखो पाई अपॉन 9 है बराबर। इनटू क्या करेंगे इसको? बोलो फॉर्मूला 180 अपॉन पाई करेंगे। तो पाई कट हो गया। 9 1 जा 9 2 जा मतलब 20 हो गया। तो 5 into 20 कितना हो गया? अगेन 100 डिग्री। समझे? पक्का? ठीक है? चलो कितना लिखोगे? बुक लाया सब? फैन बंद है? लाइट गई है?
स्टार्ट करो. तिकडे जाऊन. Listen. Max on the first one. ये सेट करो प्रभु.
चलो क्वेश्चन रेडी करो अपने टेक्स्ट बुक का थर्ड क्वेश्चन ना टेक्स्ट बुक का थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 तुम लोगों ने टेक्स्ट बुक लिया क्या टेक्स्ट बुक लिया तुम लोगों ने नहीं लिया ले लेना बेटा चलो यहाँ पर देखो हम लोग पहले क्लॉक की बात करते हैं किसकी क्लॉक की बात तो क्लॉक में क्या था मालूम है क्या 1 डिग्री इधर ना तो इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 डिग्री मतलब क्या था मालूम है क्या पूरा तुम्हारा जो सेकंड है ना वो क्या होता है घूम के आता है ना तो कितना होता है हमारा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है कितना होता है 60 सेकंड तो उसको सिर्फ एक डैश 1 डैश लिखेंगे तो 1 डिग्री कितना होगा 60 सेकंड होता है ठीक है तो वैसे ही तुम्हारा भी जो 1 मिनट होता है कितना होता है हाँ 1 मिनट 60 सेकंड होता है अब तुम्हारा 1 मिनट मतलब वही 1 मिनट मतलब कितना होगा 60 सेकंड होगा कितना होगा 60 सेकंड होगा 1 मिनट मतलब तो उसको हम लोग डबल डैश लिखा समझा 1 डिग्री मतलब कितना होगा 60 सेकंड सो 1 मिनट मतलब कितना होगा 60 सेकंड ही होगा ठीक है मिनट के लिए क्या करोगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 को यहाँ पर एक काम करो 1 मिनट लिखता हूँ क्या लिखता हूँ यहाँ पर 1 मिनट ठीक है तो ये आएगा तुम्हारा चलो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट आएगा ठीक है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड उसको हम लोग क्या करेंगे डबल डैश लिखाएंगे कैसे दिखाएंगे डबल डैश चलो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन स्टार्ट करोगे पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे 85 डिग्री सेकंड इज व्हाट 250 डिग्री थर्ड -132 डिग्री आएगा तुम लोगों को फोर्थ 65 डिग्री 30 मिनट नेक्स्ट 75 डिग्री 30 मिनट एंड नेक्स्ट वन है 40 डिग्री 48 मिनट चलो पहले सॉल्व करना स्टार्ट करोगे कैसे सॉल्व करोगे पहले वाले को देखो किसमें कन्वर्ट करना है देखो पहले फर्स्ट रेडियन में कन्वर्ट करना है किसमें रेडियन कन्वर्ट करना है रेडियन में तो बेटा कन्वर्ट करने के लिए अपना फॉर्मूला क्या है रेडियन में कन्वर्ट करना तो उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर सो फर्स्ट चलो यहां पर देखो फर्स्ट थीटा इज इक्वल्स टू 85 डिग्री थीटा इज इक्वल्स टू 85 डिग्री तो कितना आ गया थीटा इज इक्वल्स टू 85 इनटू क्या करोगे बेटा पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 अभी किसके टेबल में जाएंगे 85 और 180 किसके टेबल में जाएगा पाई के टेबल में जाएगा चलो पाई के टेबल में निकाल दो 5 17 जा एंड ये कितना हो जाएगा देखो 5 3 जा कितना है 15 हो गया है ना 3 रह गया तो कितना हो गया 5 6 जा 30 तो ये कितना अभी देखो 17 और 36 कैंसिल आउट हो गए क्या नहीं होंगे तो इसका आंसर कितना आएगा फिर 17 पाई अपॉन 36 17 पाई अपॉन 36 और ये क्या रेडियन में किसमें लिखोगे रेडियन चलो सेकंड वन इज व्हाट थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 250 डिग्री सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या करोगे 250 इनटू पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 अब ये 0 0 कट हो जाएगा 25 और 18 किसके टेबल में जाएंगे किसी के भी नहीं तो इसका आंसर कितना आएगा सिर्फ 25 पाई अपॉन 18 रेडियन इसका आंसर चलो वैसे तुम लोग इसका बताओ मुझे -132 का बताओ थीटा इज इक्वल्स टू -132 डिग्री समझे नहीं समझा सिर्फ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई गिवन एंगल्स और बाद में उसका कैंसिलेशन सेम इनटू पाई बाय 180 कर
कितना आंसर है बताओ मुझे। सो थीटा इज इक्वल टू -132 इनटू -132 है ना इनटू पाई अपॉन 180। अभी किसकी टेबल में जाएंगे 4 के टेबल में ना 4 के टेबल में निकालोगे तो कितना आएगा 132 को 4 के टेबल में निकालो कितना आएगा 4 3 सा 12 वापस एक रहेगा वापस आएगा 4 3 सा 12 और इसको 4 के टेबल में निकालोगे तो कितना आएगा 45 आएगा। कितना आएगा ये 45 आएगा बराबर 33 और 45 किसके टेबल में जाएंगे नहीं ना तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर -33 3 के टेबल में जाएगा इनको 3 के टेबल में जाएगा तो 3 11 का एंड ये 3 15 का तो ऊपर -11 पाई रह गया और डिवाइडेड बाय 15 रेडियन तो ये थीटा हो जाएगा। आंसर है ये सर ये एकदम इजी। अब यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू 65 डिग्री एंड 30 मिनट है कितनी है 65 डिग्री एंड 30 मिनट पर देखो ना 30 मतलब जो मिनट को हम लोग को एंगल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे 60 से बराबर ना ऐसे बोलतो एक एंगल 1 डिग्री एंगल किती असतो का 1 मिनिट असतो किती असतं 1 मिनिट आणि 1 मिनिट मध्ये किती असतं 60 सेकंड असतं किती असतं। आता तुला मिनिटला तुला सेकंडला मिनिट मध्ये कन्वर्ट करायचं तर काय करणार आपण जितना मिनट है डिवाइडेड बाय अपन क्या करना 60 करना बराबर ना तो सेम। अब यहाँ पर क्या करोगे तुम लोग देखो पहले 65 डिग्री को एज इट इज रखो उसको कुछ चेंज मत करो ठीक है। अब इसमें प्लस करो कितना है वो 30 मिनट है कितना है 30 मिनट तो 30 को किससे डिवाइड करोगे तुम लोग 60 से डिवाइड करोगे किससे डिवाइड करोगे 60 से। अभी देखो ये 0 0 कट हो गया तो 65 प्लस कितना है देखो 3 1 सा 3 2 सा तो ये 1/2 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा देखो 65 5 2 सा 10 1 कैरी 6 2 सा 12 ना 12 प्लस 1 कितना हो गया 30 और ये प्लस 1 ऐड करो कितना हो गया 65 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 तो यहाँ पर थीटा कितना आएगा देखो 131/2 आएगा 131/2 बट ये किसमें आया डिग्रीज में आया किसमें आया डिग्रीज में। अब उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है वापस रेडियन में कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे फिर बोलो रे 131/2 इनटू क्या करोगे पाई बाय 180 अभी देखो जाएगा क्या 131 और 180 किसकी टेबल में नहीं जाएगा। तो ये जो तुम्हारा एंगल है इसको मल्टीप्लाई करो कितना 131 पाई और इसको मल्टीप्लाई करो तो 180 का डबल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा कितना हो जाएगा 360 रेडियन समझा। करो ये समझ लो।
डन हो गया, आया आंसर आया इसका आया 75 कितना आया चलो थीटा इज इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड कितना 30 मिनट है बराबर समझा ना। तो तुम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हो ना 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/60 मिनट चाहे उसको ऐसे लिख सकते हो तुम। चलो अब ये कितना होगा देखो इस 75 डिग्री प्लस कितना आएगा 30/60 तो अगेन ये 0 कट हो गया 75 प्लस कितना हो गया 3 1 3 2 तो 1/2 इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना और 75 into 2 कितना है 150 प्लस 1/2 तो तुम्हारा जो थीटा है वो कितना होगा देखो 150 1/2 होगा। अब इसको वापस किस में कन्वर्ट करोगे तुम लोग रेडियन में तो थीटा इज इक्वल्स टू 150 1/2 into pi by 180। अभी तो वापस 151 किसके टेबल में जाएगा क्या देखो नहीं 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा 2 के टेबल में भी नहीं जाएगा तो उसको भी ऐसे ही रखो। तो ये जो तुम्हारा थीटा है वो कितना आएगा 151 पाई और उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 360 रेडियन। लास्ट वन का कितना है देखो लास्ट वन नहीं है पर ये समझ लगा तुम्हारा ये समझ ना ठीक तब हमने रेडियन वाला किया था क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर आया सबको आंसर आया सबको नहीं आया कितने 51 पाई आपको 51 पाया कौन आंसर एक मिनट हम चेक करें। चलो क्या आंसर है इसको देखो बोलो क्या क्या तुम लोगों ने बेटा 48 प्लस कितना किया 48/60 किया बराबर। अब ये सीधा सीधा जाएगा 12 के टेबल में बराबर ना 12 के टेबल में जाएगा तो कितना आएगा 12 5 का 60 हो गया एंड 12 4 का 48 हो गया बराबर ना। तो ये हो गया 48 + 4/5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 5 40 4 क्या है 40 क्या हुआ अच्छा 40 है इसको 40 करो तो 5 0 0 हो गया 5 4 जा
20 प्लस 4 अपॉन 5, ये हो गया 204 अपॉन 5 हो गया, बराबर। अब ये तुम लोगों का है थीटा डिग्रीज में है, इसको क्या करोगे 204 अपॉन 5 इंटू क्या करोगे बेटा 5/180, 2 के टेबल में निकाल दो इसको, ये 90 हो गया और ये कितना हो गया 102 हो गया, बराबर। वापस इसको 2 के टेबल में निकालोगे तो ये 45 हो गया और इसको 2 के टेबल में निकाल दो तो कितना आ गया 51 है, कितना है ये 51। और देखो 51 और 45 किसके टेबल में जाते हैं क्या, नहीं जाएंगे, तो ऊपर कितना है देखो 51 5 और इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, तो 51 अपॉन 225 ये आंसर होना चाहिए। 1 प्लस 130 ये 540 ना मल्टीप्लाई करो, सो कितना है ये 51 बाय 51 5 बाय 225, राइट। और इसको कैंसिलेशन कर सकते हो और भी कर सकते हो ना, 51 और 45 3 के टेबल में जाएगा, 17 3 जा कितना होगा 51 एंड 15 3 जा 45 कितना होगा 15 3 जा 45। हाँ तो यहाँ पर और तुम लोग कैंसिलेशन कर सकते हो इसको, सो यहाँ पर थीटा मिल जाएगा तुम लोगों को कितना है, ऊपर 17 और पाई रहेगा और ये 15 पाई का कितना हो गया 75 हो गया, कितना हो गया, हाँ ये आंसर है 17 पाई अपॉन 70। ये करोगे क्वेश्चन, ये लिखा तो बोल रहे, ये लिखा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल सकते हो, सब नहीं समझ में। चलो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया आप लोगों ने, बोलो रे, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या किया देखो, अगर डिग्रीज टू रेडियन जाना है, डिग्री टू अगर रेडियन जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में लाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन टू डिग्री जाना है तो क्या करोगे, पाई को हटाओ, तो पाई को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे, उल्टा फॉर्मूला बनेगा 180 अपॉन पाई बनेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन बताओ बेटा, क्या देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दी है 7 पाई अपॉन 12, अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे इसको 7 पाई बाय 12 इनटू किसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, समझा। तो अभी इसमें देखो पाई कट हो जाएगा, एक कट हो गया, अब ये दोनों किसके टेबल में जाएंगे, देखो 4 के टेबल में कितना होगा 4, यहाँ पे डायरेक्ट इसको 12 से डिवाइड कर डालना, 180 को 12 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा 12 1 जा
12 माइनस करो कितना रह गया 6 ये 0 है ना 12 5 जा 60 0 हो गया बराबर इसको 12 से डायरेक्ट डिवाइड करो तो कितना आ रहा है ऊपर 15 आ रहा है कितना आ रहा है 50 और यस इसे मल्टीप्लाई करो 7 into 15 70 कितना आएगा इसका एंगल 105 डिग्री कितना आएगा ये 105 डिग्री समझाइए समझा वैसे ये वाला कर लो सेकंड वाला कर लो और ये फोर्थ वाला कर लो ये दो मैं करता हूं थोड़ा Third one is what theta is equals to phi radian phi और इन्हें रेडियन में लिखेंगे तो उसको वापस किसमें कन्वर्ट करना डिग्रीज में कन्वर्ट करना तो रेडियन में भी रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हम लोग क्या करेंगे उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने बोला तो डिग्रीज में ही कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा देखो phi into क्या करोगे तुम लोग 180 बाय क्या करोगे pi करोगे ठीक है 180 बाय pi अब ये pi को ऐड कीजिए pi की वैल्यू ऐसे हम लोग कितना लेते हैं 20 180 लेते हैं ना तो ये pi को ऐड कीजिए अब ये दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 5 0 0 है ना 8 5 जा 40 कितना हो गया 4 कैरी 5 1 जा 5 5 plus 4 कितना हो गया 9 हो गया और ये पाई को एज इट इज रख के यहाँ पर सिर्फ डिग्रीज लिख दो समझा तो कितना हो जाएगा 900 अपॉन पाई डिग्री समझ में आया पक्का चलो वैसे ये दोनों का आंसर है लोगों को सेकंड एंड फोर्थ का यह सेकंड एंड फोर्थ कितना कितना आंसर है -300 इसका -300 है सबको है और इसका 110 सगळ्यांना 110 तुला आलं करू सेम करायचं बघ किती आहे ते 11 पाय अपॉन आणि बेटा ये कसं तर डायरेक्ट विचारायचं आपल्याला किती आहे ते 80 है ना इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे सॉरी ये 80 है 80 90 इनटू क्या करोगे तुम लोग 180 अपॉन क्या करोगे पाई करोगे पाई पाई कट हो गया 18 1 जा बराबर तो 11 into 10 तो 110 आएगा आंसर 100 कशाचे अच्छा ये 16 ओके ओके 89 ठीक है चलो ये 4 people बोलो बेटा कैसे करोगे तुम लोग सेम इसका रेफरेंस ले लो थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 क्या दिया उन्होंने बेटा रेडियन दिया है
तो इसको कैसे लिखूं -1/4 इनटू क्या करोगे 180/पाई करोगे 180/पाई। तो इसको कैंसिलेशन करो कितना आता देखो ये 45 आएगा कितना आएगा देखो ना 45 आएगा और ये माइनस है तो ये -45/पाई डिग्री तो तुम्हारा एंगल समझो चलो लिखो आज हम लोग इसी बेस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये लिखा है इतना कितना लिखे हुआ सबका लिखे हुआ चल अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ट्राइंगल में अगर हम लोग सम करते हैं एंगल्स का तो कितना आता है टोटल कितना आता है बेटा 180 आता है कितना आता है बराबर ना हम लोगों ने पढ़ा है क्या पढ़ा बेटा सो मत पढ़ा है मालूम है सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट 180 डिग्री बराबर ना उसको बोलते हैं सो मत शॉर्ट में याद रखो उसको सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट 180 डिग्री। अब एक क्वेश्चन ऐसा दे देखो इधर तुम लोग एंगल्स को रेडियन में सॉल्व करो या फिर डिग्रीज में सॉल्व करो ठीक है। अब यहाँ पर देखो 180 को हम लोग कैसे लिखने वाले हैं 180 को कैसे लिखना मैंने बताया बेटा 180 को हम लोग लिखने वाले हैं पाई क्या लिखने वाले हैं पाई तो तुम लोग 180 लेके सॉल्व करो या फिर पाई लेके सॉल्व करो समझा आंसर वही आने वाला। अब उन्होंने दिया देखो एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास एक क्या है ट्राइंगल तो मान लो एक ट्राइंगल है ABC ये ट्राइंगल है तुम्हारा ABC। अब एंगल A की वैल्यू कितनी दी उन्होंने 7π/36 दी है एंगल B अभी डिग्रीज में दिया है 120 तो एंगल A जो दिया है वो रेडियन में है और एंगल जो B दिया है वो डिग्रीज में है ठीक है। और थर्ड एंगल फाइंड करना है कौन सा एंगल फाइंड करना देखो फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन डिग्री एंड रेडियन मतलब वो डिग्रीज में भी चाहिए और रेडियन में भी चाहिए तो तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे तो इधर देखो बेटा ये डिग्रीज में है ना सॉरी ये रेडियन में है और ये डिग्री में तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो या फिर डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे रेडियन में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद सॉल्व करोगे ठीक है। चाहे तो मैं दोनों बताता हूँ तुम लोगों को जैसा सही लगे कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम नहीं कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो
पहले ना मैं क्या करता हूँ, मैं डिग्री से सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करता हूँ? डिग्री से। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल कौन सा देखो, मेजर ऑफ एंगल ए, ये कितना देखो बेटा 7 पाई अपॉन 36 है, बराबर। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्रीज में। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं? 7 पाई अपॉन 36 इनटू क्या करूं बेटा 180 अपॉन पाई कर लेंगे, तो ये पाई पाई कट हो जाएगा। अब ये 36 और 180 किसके टेबल में जाएंगे? देखो 6 के टेबल है ना, 6 3 जा कितना हो बेटा 6, ये भी सॉरी 6 6 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 3 जा 30 हो गया। वापस किसके टेबल में जाएंगे? तो भाई 6 1 जा 6 5, तो ऊपर क्या रहेगा 7 into 5, तो जो तुम्हारा मेजर ऑफ एंगल ए है वो कितना आ गया बेटा? देखो 35 डिग्री आएगा, 7 5 जा 35 है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था, बराबर। अब हम लोग आगे कैसे लिखे इसको बोलो? सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसको कैसे लिखोगे? मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, चलो इसको अभी हम लोगों ने रेडियन में ढूंढ लिया। देखो 35 डिग्री हो, बी की ऑलरेडी वैल्यू हमने कितनी दी है? देखो 120 दी है, तो यहाँ पर लिखो 120। सी पता नहीं है तो उसको एज इट इज रखो। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा? ये 5 और कितना 120 प्लस 35 कर लो, 120 प्लस 35 कितना हो गया? 155 डिग्री हो गया। तो ये 155 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, प्लस को साइड लेके जाओ, सो ये आएगा 180 माइनस 155, माइनस कर दो, कितना आ रहा है? देखो एंगल बेटा कितना है? 25 डिग्री। कितना आएगा ये? 20 बराबर ना, ये 25 डिग्री। अब ये आ गया रेडियन में, सॉरी ये आया डिग्रीज में, किसमें आया? ये डिग्रीज में। बट अब हमको क्या चाहिए? डिग्रीज में भी चाहिए और रेडियन में भी चाहिए। तो इसको रेडियन में कैसे सॉल्व करोगे? बोलो। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 25 इनटू पाई अपॉन क्या करोगे? 180, पाई अपॉन 180। समझा? चलो अब इसको सॉल्व कर लो। 5 के टेबल में जाएगा, ये हो गया 5 5 जा, और ये कितना हो जाएगा? देखो 5 3 जा 15, 3 रहेगा और 0 है ना, सो कितना हो गया? 30 हो गया। तो 5 6 जा 30। तो ये जो मेजर ऑफ एंगल सी वो रेडियन में क्या मिलेगा? देखो 5 पाई अपॉन 36, 5 पाई अपॉन 36। ये समझ में आ गया क्या हम लोगों ने? ठीक है, चलो अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका एक हम लोगों को दूसरा मेथड भी बताता हूं। जैसे अभी यहां हम लोगों ने क्या किया? देखो एंगल ए को हम लोगों ने डिग्रीज में कन्वर्ट किया, बराबर ना। तो अब वैसे हम लोग क्या करते हैं? बी को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। इधर का तो ये 120 है, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 120 इनटू क्या करोगे? पाई बाय 180, 0 0 कट, 6 की डबल ना, 6 2 जा 6 3 जा, तो एंगल बी कितना हो गया बेटा? देखो 2 पाई बाय 3 रेडियन हो गया, बराबर। अब सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? 180 डिग्री। तो कैसे लिखोगे इसमें? डायरेक्ट कर दो यार, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 180। अब 180 को क्या लिखोगे तुम लोग? पाई लिखोगे। क्या लिखोगे? पाई। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी रेडियन में कर रहे हैं ना। तो एंगल a कितना है तुम्हारा? एंगल a इज व्हाट? 7 पाई बाय 36 प्लस ये कितना आ गया? देखो 2 पाई अपॉन 3 आया, बराबर। C पता नहीं है, इज इक्वल्स टू पाई। सबको साइड लेके जाओ, इसको काम करो 36 बनाओ। 36 के लिए क्या करेंगे?
12 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे बराबर ना। ये हो गया 7 पाई अपॉन 36 प्लस 12 से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी तो कितना है 24 पाई अपॉन 36 प्लस c इज इक्वल्स टू 5। अब ये दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा, देखो 36 एज इट इज रहेगा, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 36 को एक बार लिखो और 24 और 7 कितना हो गया 24 और 7 को कैलकुलेट करो कितना है देखो और 31 आएगा, कितना आएगा ये, तो ये 31 पाई आएगा, कितना आएगा प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू पाई, इसको उधर लेके जाओ तो एंगल c इज इक्वल्स टू पाई माइनस कितना आएगा देखो 31 पाई अपॉन 36, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा देखो 36 into पाई कितना हो 36 पाई हो गया, 36 में से 31 को निकाल दो कितना आया पाई, तो ये कितना आएगा देखो 5 बाय 36, देखो आंसर सेम सेम आ रहा है क्या, देखो आ रहा है सेम। अब इसी को तुम लोग वापस डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 20। तो तुम लोगों को कोई भी एक मेथड लिख के लो कैसा करना, पहला वाला लिखो मतलब तुम लोग रेडियन टू डिग्री करके भी सॉल्व कर सकते हो और डिग्री टू रेडियन भी सॉल्व कर सकते हो। ये हम लोग ने सेकंड मेथड किया।
6 में देखो ट्राई करो तो तुमको आ रहा है क्या। तुम लोग उसको पहले रेडियन में लेके सॉल्व करो, बाद में उसको डिग्रीज में सॉल्व करो। समझा क्या? नहीं समझा? देखो मैंने जो सेकंड वाला मेथड यूज किया ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, देखो ना दोनों जो एंगल है ना, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, क्या देखो टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर दिया, देखो दोनों एंगल्स रेडियन में दिए, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ अ थर्ड एंगल। तो तुम लोग एज्यूम कर लो, है ना, एंगल एबीसी एज्यूम कर लो, फिर थर्ड एंगल फाइंड करो। अभी देखो दोनों रेडियन ही है, तो थर्ड एंगल रेडियन में फाइंड करो और बाद में उसको डिग्री में फाइंड करो। समझा ना? चलो स्टार्ट कर लो, देखो आ रहा है चलो सॉल्व करना। गुड। चलो ये लिखा तुम लोगों ने, ये रख कर दो ना। क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, टेक्स्ट बुक का 6 नंबर क्वेश्चन। येतं एवढं तुला माहिती आहे? बघ नाही ते कर. असं घेतात. मग टू अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दिलं तुला, तर काय केलं आपण असं लेट, क्या अज्यूम करोगे तुम लोग, लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू, इथे मध्ये 5 पाय अपॉन 9, एंगल बी इज इक्वल्स टू 5 पाय डिवाइडेड बाय किती होणार 18 एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू व्हाट, पता नहीं, बराबर ना। अभी हम लोग क्या बोलते हैं ना, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बराबर ना। अब ये दोनों रेडियन में, तो उसको मैंने डिग्री में नहीं कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग रेडियन के साथ ही सॉल्व करते हैं। कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू पाई लेते हैं, क्या लेते हैं वो 180 की जगह हम लोग लिखेंगे उसको पाई लिखेंगे, ठीक है। चलो सो ये कितना है, 5 पाई अपॉन 9 प्लस ये कितना है 5 पाई अपॉन 18 प्लस सी मालूम नहीं है इज इक्वल्स टू पाई। अब यहाँ पर चेक करें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, तो वो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो ना, ए 18 है तो 9 को भी 18 बना दे, तो 9 को 18 बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, बराबर ना। तो ये कितना हुआ 2 5 10 5 हो गया, ये 9 2 18 प्लस ये भी कितना हो गया 5 पाई अपॉन 18 प्लस c इज इक्वल्स टू पाई। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिख लो और 10 और पाई को ऐड कर दें, तो 15 पाई अपॉन 18 प्लस c इज इक्वल्स टू पाई, उसको उधर लेके जाना, तो c की वैल्यू पाई माइनस कितनी हो जाएगी 15 पाई अपॉन 18, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 18 पाई माइनस 15 पाई अपॉन 18, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 18 में से 15 गया तो 3 पाई अपॉन कितना है 18 आया, तो 3 1 3 6 है ना, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी पाई बाय 6, ये आ गई पाई बाय 6 आ गई, हेलो पाई बाय 6। अब जरा कशामध्ये कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करोगे डिग्रीज में, तो डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करोगे, c इज इक्वल्स टू पाई बाय कितना है पाई बाय 6 इनटू 180 बाय क्या करोगे पाई करोगे, तो पाई पाई कट हो जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा, तो 30 हो गया, तो एंगल c इज इक्वल्स टू 30 डिग्री।
देखो कुछ क्वेश्चन समझ में आएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल आर इन द रेशियो दे आर 4:5, मतलब जो तुम्हारा एंगल एक 90 डिग्री होगा, बाकी जो बचे हुए एंगल्स का रेशियो कितना था 4:5। फिर आगे फाइंड द एंगल्स द ट्राइंगल इन द डिग्रीज एंड रेडियंस, मतलब डिग्रीज में भी फाइंड करना और उसको रेडियन में भी फाइंड करना। करोगे तुम लोग? आएगा। जो रेशियो में दिया उसको हटाने के लिए क्या यूज करोगे तुम लोग? कॉमन मल्टीपल यूज करोगे। नहीं समझा? चलो बेटा उसको हटाने के लिए क्या करोगे? देखो एक एंगल को हम लोग मानते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, तो एक एंगल को कितना लोगे? कितना लोगे? 7 का आंसर ऐसा होगा। नहीं होगा इन ट्रायंगल, ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी, तो ये एंगल बी कितना हो गया? 90 हो गया, बराबर। अब ये जो एक्यूट एंगल का रेशियो कितना दिया उन्होंने? 4:5 दिया, 4:5। तो हम लोग लेंगे द लेट, क्या लेंगे? कॉमन मल्टीपल बी, लेट कॉमन मल्टीपल बी x डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं? x डिग्री। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू, रेशियो कितना देखो 4:5 है ना, तो ये 4x होगा एंड एंगल C इज इक्वल्स, देखो ना A बच गया और C ना, कितना हो जाएगा वो? 5 ना, 5x हो जाएगा, मतलब 4x डिग्री होगा और 5x डिग्री होगा। एंड ऑलरेडी जो तुम्हारे पास एंगल B कितना देखो, एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। आगे लगा, चलो अब इसको सॉल्व करो। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है, या फिर तुम लोग उसको शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल A का रेशियो कितना देखो, यहाँ पर 4x है, एंगल B तुम्हारा 90 है, एंगल C 5x है, इज इक्वल्स टू 180। अभी 4 और 5 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। फिर ये 180 प्लस को साइड लेके जाओ तो माइनस हो गया, 180 में से 90 गया, कितना रहेगा? 90 रहेगा। तो x विल बी 90/9 हो जाएगा, 9 कट, कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10। सो देयरफॉर एंगल A कितना है तुम्हारा? 4x है, तो 4x मतलब कितना हो जाएगा? 4 × 10, तो एंगल A डिग्रीज में कितना आएगा? 40 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 40 डिग्री, बराबर। अब उसी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ये तो 90 डायरेक्ट तुम्हारा π/2 होने वाला है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बोलो? एंगल A इज इक्वल्स टू 40 × 1, सॉरी इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो क्या आएगा? ये π/180, 0 0 कट कर लो, फिर ये 2 2s एंड 2 9s, तो एंगल A रेडियन में कितना आएगा? 2π/9 आएगा। फिर लास्ट कौन रहेगा देखो? C, तो एंगल C कितना तुम्हारा? 5x है, तो 5 × इसका कॉमन मल्टीपल कितना आ गया? 10, तो ये डिग्रीज में कितना आएगा? 50 डिग्री आएगा। और इसी को हम लोग लिखते हैं रेडियन में, तो रेडियन में क्या आएगा? एंगल C इज इक्वल्स टू 50 × π/180, π/180। तो 0 0 कट, 580 जाएगा किसके टेबल में? नहीं, तो 5/180 ये किसमें आया तुम्हारा? रेडियन में होगा, बराबर। अब ये एंगल भी तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, एंगल भी कितना है? 90 डिग्री है। सो एंगल B इज इक्वल्स टू, ये π/2 डायरेक्ट लिख दो, या फिर इसको लिख लो 90 × π/180, तो 0 0 कट, और ये कितना हो गया? 9 1 9 2, सो एंगल B की वैल्यू π/2। तो हम लोग इसको डिग्रीज में भी सॉल्व किया और रेडियन में भी सॉल्व किया। समझा कैसे किया? स्टार्ट करो।
स्टॉप